जिनको सुनने के लिए आतुर हैं, इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, अब वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी लोगों को जिस प्रकार से हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में जो बहुमुखा भारत देश देख रहा था, वहां से उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे नेताजी ने पिछड़ों के, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, समान वर्ग के सभी लोगों के लिए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे महबूब नेता ने कहा है कि अगर आप जाति जनगणना नहीं करा सकते हो तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जातिगत जनगणना कराकर आपको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। वो चाहे नौकरी हो, चाहे ठेका हो, चाहे पट्टी हो, चाहे जिस हर क्षेत्र में आपको सम्मान देने का काम करेंगे। वो चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, सभी लोगों को जातिगत जनगणना के आधार पर आप सभी लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे। इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राजा रामपाल जी जात से जमात की ओर जो रक्त संदेश यात्रा लेकर आज हम लोगों के बीच सरोजनी नगर ग्राम सभा बेटा में आए हैं, आप हम सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। और आप सभी लोग खड़े होकर माननीय राजा रामपाल जी का जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। राजा रामपाल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आदरणीय राजा रामपाल जी आए और हम लोगों को संबोधित करें और मार्गदर्शित करें। आदरणीय राजा रामपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष भाई जय सिंह जैन जी मंच पे विराजमान, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री परम सम्मानित आदरणीय आर.के. चौधरी साहब, मंच पर उपस्थित सरोजनी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हमारे छोटे भाई आदरणीय अनुराग यादव जी, मंच पर उपस्थित भाई बहुजन समाज पार्टी से पहला चुनाव लड़ चुके शिव शंकरी सिंह, मंच पर बैठी हमारी बहन जानकी पाल जी, हमारे मंच पर बैठे हमारे छोटे भाई सुरेश पाल जी, भाई चंद्रिका पाल जी, राजवीर खान जी, ससलेन यादव जी, मनोज पाल जी, राम प्रकाश पाल जी, हमारे साथ यात्रा में 9 दिन से लगातार हमारे साथ चल रहे हमारे छोटे भाई अमर सिंह पाल जी, अजय यादव जी, कैप्टन यादव जी, चौधरी ज्ञान सिंह जी, सुरेश रावत जी, संजय पटेल जी, नागेंद्र यादव जी, श्री बख्शपाल जी, बपन सज्जन पाल जी, जग्गू पाल जी, हमारे महेंद्र पाल जी जो बनारस से चल के आए हैं, हमारे सतीश पाल जी, हमारे इस मंच पर बैठे भाई त्रिवेणी पाल जी, मंच पर उपस्थित सभी साथीगण और कानपुर से चल के आए केडी वर्मा जी, मुनि सिंह जी, ज्ञान सिंह जी और बड़ी संख्या में हरदोई, उन्नाव, लखनऊ से चल के आए हमारे सम्मानित स्वजाति बंधुओं, समाजवादी पार्टी के जांबाज साथियों, हमारी माताएं बहनें, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को
समाजवादी पार्टी जनपद लखनऊ की इकाई को भाई शब्बीर भाई महासचिव भी आए, उनको इस मंच की ओर से सामने बैठे 2-3 घंटे से हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इस यात्रा में कुछ खास बातें करने के लिए हम लोग 18 मंडल 18 दिन की यात्रा पर, आज 9वां दिन है। आधी यात्रा राजधानी में पूरी हुई है। हमने पूरे 9 मंडलों में जाकर समाज के ही नहीं, दलित, पिछड़े, अक़लियत के साथियों से केवल मीटिंग ही नहीं की है। मीटिंग करने के बाद हम सर्किट हाउस या होटल में रुककर लोगों से गुप्त डिस्कशन किया है, अकेले बातचीत की है, तो सब यही निकल के आया है कि आजादी के इतिहास में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तरफ समूचा दलित, पिछड़ा, अक़लियत के साथी, सर्वहारा वर्ग के लोग जिस तरह से आशा और उम्मीद के साथ देख रहे हैं, इससे हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 2022 में हमारी बात बनने वाली है। साथियों, मीडिया के साथी हमसे कहते हैं, आर.के. चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि अच्छा है, स्वागत है, तुम भी आ गए हमारे साथ। कहते हैं भाई नेशनल पार्टी में थे, क्षेत्रीय पार्टी में क्यों आ गए? तो हमने मीडिया के साथियों से कहा कि निश्चित तौर पर सांप्रदायिक ताकतों से देश लेवल पर अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो गांधी की कांग्रेस और गांधी परिवार दिख रहा है। लेकिन अब तो 32 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस कहीं जमीन पे नजर नहीं आ रही है। वैसे ही कांग्रेस जमीन पे नजर ना आए, इसके लिए भी हम लोगों ने 22 साल बहुत काम किया था। मनोहर कांशीराम साहब ने जो कहा था कि अगर सब आप लोगों ने मेहनत की तो कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ेगी। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही, और अगर उत्तर प्रदेश में योगी का रथ न रोका गया, सांप्रदायिक शक्तियों में ब्रेक न लगाया गया, तो आने वाले समय में कुछ बचने वाला नहीं है। क्या नहीं बचने वाला है? 20-25 साल में जो दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अक़लियत के साथी जो सड़कों पर अगले वाली सीने वाली बटन खोलकर स्वाभिमान सम्मान के साथ चलना शुरू किए थे, उनका स्वाभिमान सम्मान कुचला नहीं जाएगा, रौंदा जाएगा। साथियों, जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विजय यात्रा के माध्यम से इस सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उमड़ती भीड़ से योगी और मोदी जी दोनों पगला गए हैं। उन्हें लाल टोपी दिखती है, लाल रंग दिखता है, कहीं दाढ़ी दिखती है, कहीं टोपी दिखती है, और वे कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश की कुर्सी में बैठ गई तो मुसलमानों का आतंक इतना बढ़ जाएगा कि हिंदुत्व खतरे में हो जाएगा। उबैसी जी भी घूम रहे हैं, वो भी मुसलमानों को डराने का काम करते हैं कि अगर आपने हमारी बात न मानी तो आपका भी वजूद खत्म हो जाएगा, यानी मुस्लिम भी खतरे में हो जाएगा। हम आज आपके बीच में कहने आए हैं, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है, खतरे में है तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस देश में लंबे समय तक मुसलमानों ने राज किया, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। इस देश में 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। और जब आरएसएस का हिंदुत्ववादी सरकार है तब हिंदुत्व को खतरा हो जाएगा। साथियों, ये चाहते हैं, 93 के हालात भी यही थे जब मानवर कांसीराम ने सपा बसपा गठबंधन किया था। उस समय एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांसीराम हवा में हो गए जय श्री राम। मानवर कांसीराम साहब तो नहीं है, लेकिन उनके चेले आर.के. चौधरी, राजा रामपाल जैसे सैकड़ों जो बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम किया था, उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने का काम कर लिया है। ऐसा नहीं कि नेता आए हैं, नेता भी आए हैं। अब वो नेता आए हैं जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों में, अक़लियत के साथियों में भाईचारा पैदा कराया था, और भाईचारा पैदा करा करके बहन जी को भी 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जिनके लिए बहुजन समाज पार्टी बनी थी, जिस कारण से बनी थी, कांसीराम साहब के मरने के बाद वो कारण भी खत्म हो गया। और बहन जी जिस तरह से चुपचाप बैठी हैं, उससे ये मैसेज तो जरूर जा रहा है कि कहीं न कहीं बहन जी की भाजपा से साठ-गांठ है। इसलिए समाजवादी पार्टी में जिस तरह से अम्बेडकरवाद, यानी पूरी बहुजन समाज पार्टी आ गई है, और 13 साल हम भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, पूरे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के भी तुम्हारी समाजवादी पार्टी में आ गए। तो अम्बेडकरवाद भी है, गांधीवाद भी है, और लोहिया का समाजवाद भी है। ये 3 लर वाली रस्सी बन गई है, मोटा रस्सा बन गया है। अब योगी जी को अगर ये दलित, पिछड़े, अक़लियत के साथी ये जाति न चलाकर जमात में इकट्ठे होकर बाबा साहब की उस बात को मानने का काम करेंगे, उस समय बाबा साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, चूंकि इतना छुआछूत था कि सार्वजनिक तालाब में जानवर तो पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को तालाब में प्रवेश के लिए आंदोलन करना था। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग सर्वहारा न करें, कोई बात नहीं। जैसे आज इस समाजवादी पार्टी के मंच में 18 मंडल, 18 दिन की यात्रा में समाजवादी पार्टी जात से जमात की ओर ऐसे बैठना शुरू कर दी। रामपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान, इस देश के संविधान निर्माता बैठने जैसी कोई छोटी मोटी बात नहीं कह रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। इस मंच से तमाम नेता कुछ बोले हैं आपके बीच में, बैठेंगे तो बात करेंगे, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी भी करेंगे, और बैठ के अगर लगातार चलती रहे
तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के बाद हमने एक निवेदन किया कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में दलित, पिछड़े, अकिलियत और सर्वहारा वर्ग के लोग संगठन में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये बहुजन समाज पार्टी में हम लोग भी थे। तो ये तीनों पार्टियां कहती हैं वे समाजवादी पार्टी का मतलब एक जात की पार्टी या एमवाई की पार्टी। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि ये परसेप्शन बदलना चाहिए। ये परसेप्शन बदलने के लिए आपके साथ सारे लोग आ गए हैं। ये परसेप्शन बदलने के लिए मंच पर, संगठन में, टिकट में, सत्ता में अगर समाजवाद दिखेगा तो तीनों पार्टियों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो हमने कहा इसके लिए पहला काम हम करेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से यादव और पाल अलग अलग थे, लेकिन सामाजिक रूप से दोनों को एक साथ गाली भी मिलती थी कि एक है भाई, एक है जात। तो हमने कहा जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसके पैदा होते अधिकार पैदा हो जाते हैं। इसलिए पहला काम करेंगे कि हम पाल और गोपाल दोनों को एक करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर ये दो चल पड़े तो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें भाई भी सब इसी के साथ आ जाएंगे। यानी पिछड़े समाज के, दलित समाज के और सारे भाई इकट्ठा होना शुरू के एक के अगर दो हो जाएंगे तो साथियों पाल गोपाल एक हो जाएं। और एक होकर क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मंच से तो हो गया, लेकिन ये समाज में भी जमीन में नीचे उतरे। इसके लिए हमने 18 दिवसीय यात्रा, 18 दिन का प्रोग्राम बनाया और हमने कहा इस यात्रा का नाम हम रखेंगे माननीय अखिलेश यादव संदेश यात्रा, समाजवादी पार्टी जात से जमात की हो। क्योंकि जात जैसी कोई चीज है नहीं, आर.के. चौधरी साहब भी जानते हैं, हम तो बहुत पहले से जानते हैं, बाबा साहब उससे भी पहले जानते थे। जात जैसी चीज कोई है नहीं, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। जात जैसी कोई चीज है नहीं। अरे जात जानवरों में होती है, जात पेड़ पौधों में होती है, पशु पक्षियों में जात होती है, अलग पता चलता है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोरोना में, कोई बीमारी में, अगर जीवन जीने के लिए, जिंदगी प्रदान करने के लिए अगर डॉक्टर तुम्हें खून मांगे तो डोनर किस जात का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, क्या ये पूछने का काम करते हो, सीधे खून जिंदगी के लिए चढ़ाने का काम करते हो? हमें लगता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट, किसी भी का खून, जितने ब्लड ग्रुप हैं उससे अलावा कोई ब्लड ग्रुप होता नहीं है। क्या वो ग्रुप मुसलमानों में नहीं है, वो ग्रुप दलितों में नहीं है, वो पिछड़ों में नहीं है, वो अगड़ों में नहीं है। खून हमारा एक है। और वो इसलिए भी है कि हिंदू मैथोलॉजी के लोग कहते हैं कि इस धरती पर पहले जब मानव आया तो मन उड़ा या मन शत्रुपा पैदा हुई। दुई आदमी आए, अगर दो ही आए थे पहली बार तो 135 करोड़ कैसे हो गए? ये तो सब एक ही माँ बाप के संतान है।
मुस्लिम मैथोलॉजी के लोग कहते हैं कि आदम हवा आए, दो ही आए, तो 18-20% आबादी है, ये कहां से आ गई? इनमें भी खान, पठान, अंसारी, मंसूरी, सलमानी, ये कहां से आ गए? हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का राइट दिया था तो बड़े प्रसन्न हुए थे। उतने प्रसन्न वो जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। जिस दिन रानी और महारानी का वोट एक किया था, उस दिन बाबा साहब जितने प्रसन्न हुए थे उतने फिर कभी जिंदगी में प्रसन्न नहीं हुए। और उन्होंने कहा था कि हमने तुम्हें वोट का अधिकार देकर भारत के लोकतंत्र में इस धन और धरती में बराबर का हिस्सेदार बनाने का काम किया है। तुम्हें वोट देकर राजा बनाने का काम नहीं किया, बल्कि इस धन धरती में प्रत्येक व्यक्ति का, भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति का बराबर का हिस्सा है। लेकिन हमने समझे नहीं, लोकतंत्र को समझे नहीं, और 75 साल हमने जीने का काम कर लिया। बाबा साहब ने कहा था कि अब इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं, आपके वोट से राजा पैदा होगा। उन्होंने कहा था जिसके वोट ज्यादा होंगे वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 75 साल में लोकतंत्र का अर्थ बिना जाने ये देश चल गया। लोकतंत्र इसलिए बना था कि जो लोग के हित में होगा, जो लोग की इच्छा होगी, जो लोग इशारा करेगा, तंत्र वो काम करने के लिए मजबूर होगा। लेकिन लोग जातियों में बट गया, लोग दलों में बट गया, लोग भाषा में बट गया, क्षेत्र में बट गया, लोग कमजोर हो गया, तंत्र हावी हो गया। आज लोग की इच्छा से तंत्र नहीं, तंत्र की इच्छा से लोग चल रहा है। तो साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमने जातीय संगठन चला लिए। कोई इस मंच पे ऐसा नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसके ऑल इंडिया संगठन ना हो। पाल महासभा का भी 110-15 साल का संगठन है। हम पूछना चाहते हैं, चौधरी साहब बैठे विद्वान साथी नहीं तो 1 घंटे बोल सकते थे, 1.5 घंटे बोल सकते थे। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, मुस्लिम समाज के जितने कास्ट हैं वो भी सब ऑल इंडिया, उनके भी संगठन है। अंसूरी महासभा, मंसूरी महासभा, सलमानी महासभा, कुरैशी महासभा, खां महासभा, ये सारे हैं। दलित समाज में भी वही स्थिति है। लेकिन हम आज पूछने आए इतने लोगों से, किसी भी राष्ट्रीय संगठन ने, जातीय संगठन ने आज तक किसी दल के साथ खड़ा होगा, लेकिन हमें तू एमएलए के टिकट दे दो। अगर एक उदाहरण ऐसा आजादी के 75 साल में हो तो हाथ ऊंचा करके बता दो। कोई एक भी टिकट नहीं मिला, एक भी चपरासी की नौकरी नहीं लगी जातीय संगठन चलाने से। जातीय संगठन ठीक वैसे चले जैसे कोल्हू का बैल जवानी से लेके बुढ़ापे तक चले, लेकिन कोई दूरी न बता पावे। ये जातियों में बटे संगठन का नतीजा है कि जो बात बाबा साहब सोचते थे कि जिस दिन वोट का राइट मिलेगा उसी दिन प्रधान से लेके प्रधानमंत्री उनका बन जाएगा जिनके वोट ज्यादा हैं। लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं, 75 साल हो गए, जिनके वोट बिल्कुल कम हैं वो तुम्हें जब तक सत्ता में बैठने का काम किया है। आज तो उनकी ये स्थिति हो गई। जाति गणना के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, 2009 में मैं पार्लियामेंट में चुन के गया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन के गए थे। हम लोग पहले माननीय मुलायम सिंह जी के पास गए थे 9 में कि हम 5-6 संगठन चलाते हैं, तुम कांग्रेस से गठबंधन न करो। 5-6 पार्टियां हैं, आर.के. चौधरी, BS4, हमारी सर्वोदय पार्टी, सोनलाल पटेल, अपना दल, नीलोपा, डॉक्टर मसूद, समानता दल, मोतीलाल कुशवाहा, इनको 1-1, 2-2 टिकट दे दो, कांग्रेस से गठबंधन न करो, तुम्हें पूरी सीटों पर 80 सीटों पर लाख 2-2 लाख प्लस हो जाएगा। उस समय नहीं बात बनी तो हम लोग लास्ट दिन 6 लोगों में से 2 लोग कांग्रेस में आए
हमसे कांग्रेस ने कहा पंजा ले लो, चौधरी साहब से भी कहा था, इन्होंने कहा हम कैंची चलाएंगे। खैर हमारा पंजा चल गया और चौधरी साहब की कैंची। तो पार्लियामेंट में जब बैठे थे, जाति गणना सेंसस के मामले में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अगल बगल बैठते थे कि अरे पाल साहब वहां कहाँ कांग्रेस में बैठे हो, पिछड़ों के साथ आ जाओ। तो हमने कहा हम तो पिछड़ों के साथ ही हैं। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा, अरे ये तो मेरे पास आए थे, मैं ही इनको नहीं समझ पाया, ने जीत के हमारे पीछे बैठे होते। लेकिन मैं बधाई देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने लगातार जब भी मिले हमें तब कहा कि पाल साहब तुम हमारे साथ आ जाओ। मैंने 6 जुलाई में उनसे बात हुई, तमाम लोगों के प्रयास के बाद, तो मैंने कहा देखो मैं आज आया हूं और हमें दिखाई पड़ रहा है कि देश के हालात बहुत खराब है। भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। दलित पिछड़े अकलियत के साथी हम लोग तो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए जो स्वाभिमान पैदा हो रहा है वो सब क्रैश हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े काज के लिए हम बिना शर्त आपके साथ समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने का काम करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि पाल गोपाल को पूरे उत्तर प्रदेश में एक करने का काम करेंगे। ये वायदा मैंने पहली बार ही किया था और हमें दिख रहा है हमारे समाज के लोग देर से ही सही लेकिन इशारा समझे हैं कि समय नाजुक है, संविधान खतरे में है। इसलिए इन्होंने बड़े पैमाने में मन बनाया है कि हम इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को, बड़े भाई को ताकत दे करके हम उत्तर प्रदेश की गद्दी में बिठाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि अब तक तुमने तमाम दलों को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के बनने से पहले तुम्हारे समाज ने कांग्रेस को वोट दिया है, बहुजन समाज पार्टी बन गए तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है, सपा को वोट दिया है, भाजपा को भी पिछली बार बड़े पैमाने पर दिया है। लेकिन जितने तुम होशियार हो उतने दल वाले भी होशियार हैं। क्या होशियारी है तुम्हारी? चुपचाप वोट दिया है अब तक आपने आजादी के इतिहास में। कभी आपने जिंदाबाद और किसी का जिंदाबाद और किसी का मुर्दाबाद करने का काम नहीं किया है। राजनीति में जिंदाबाद और मुर्दाबाद का बड़ा असर होता है। जिसका मुर्दाबाद करो अगर वो जीत भी जाए तो मुहान चौराहे में अगर मिले कह दे भैया राजेश का गलती हो गए, हम जीत गए ना, कोनो काम हो तो हमें बताओ, लेकिन अगली बार हमें ध्यान रखो। और जिसका जिंदाबाद बोला है, जिसके साथ ढोल बजा के शोर बजा के खड़े हुए हो, वो अगर तुम्हारी भैंस बकरी भी ब्याए अगर तुम बुलाओ तो टूटी चरपैया और टूटी कुर्सी में बैठने के लिए मजबूर हो सकता है। तो इसलिए मैं कहने आया हूं कि अब चुपचाप वोट देने से न तुम्हारी संख्या आंकी गई, न तुम्हारी ताकत को किसी ने मानने का काम किया है। तुमने अगर सोते पड़े लड़की की चुम्मी ली राजनीति में, तो सोते पड़े लड़की की चुम्मी लेने वाली अम्मा एहसान माने न लड़का एहसान माने। और लड़के को अगर जगा के चुम्मी ले तो लड़का भी आंखी में से रोवे तो देखे राजेश हमें प्यार कर रहे थे, वो अम्मा किचन से दौड़े, लड़का का चारपाई से गिर गया था, वो भी देखे हमें प्यार कर रहे थे। तो हम ये बात कहने आए हैं कि जो भी समाज है, दलित समाज हो, पिछड़े वर्ग के और सारे साथी हैं जो अब तक चुपचाप समर्थन करने का काम करते थे, बसपा आवे तुम्हारे साथ, भाजपा आवे तुम्हारे साथ, कांग्रेस आवे तुम्हारे साथ, समाजवादी आवे तुम्हारे साथ, तो जैसे तुम झूठी अम्मा पाए लागू करोगे वैसे वो झूठी बेटा खुशी रहोगे। इसलिए मैं कहने आया हूं कि इस बार तुम्हें शोर मचाकर ढोल बजा करके चैलेंज स्वीकार करके सड़कों पर उतर करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने का काम करना है।
अगर ये काम कर लिया, महीने 2 महीने शेष हैं, वरना मैं कोई डरवा नहीं रहा हूं कि भैया संविधान खतरे में कुछ बचेगा नहीं। अगर एक बार योगी बाबा फिर बन गए तो अबे तो साढ़ तुम्हार खेत नहीं रखेंगे, फिर तुम्हारी कोई चीज, स्वाभिमान, सम्मान, हक, अधिकार, नौकरी। चूंकि चौधरी साहब बैठे इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी आरएसएस ने रचना संविधान बना के रखा हुआ है, पहले से बना है उनका मनु का संविधान। उस समय हम लोगों ने जिले हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया था। वो चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये बात उन्हें पच नहीं रही। वो सोचते हैं आने वाली पीढ़ी, महाभारत में आपने देखा है, शकुनी कहता है धार्मिक आदमी को हराना बहुत आसान है, अधार्मिक आदमी को हराना कठिन है, लेकिन धार्मिक आदमी को, और ये पूरा दलित पिछड़ा अकलियत के साथी ये सब धार्मिक हैं और धार्मिक है, इसीलिए ज्यादा वोट होते हुए भी आज दूसरों के सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। जो इशारा करने वाला समाज है वो दूसरों के इशारे पे चलने का काम कर रहा है। इसलिए हम आप लोगों से कहने आए कि देश के अस्तित्व का सवाल है, सब कुछ बिक चुका है, लेकिन आप लोग समझते हो कौन हमारा बिका है। हमने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का राज देते समय कह दिया कि अब जब तुम्हारे वोट से प्रधान से प्रधानमंत्री बनेगा तो इस भारत की संपत्ति पर भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का हिस्सा होगा। लेकिन चौधरी साहब जब एमएलए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, तो अगर ये सड़क दे तो सरकारी हो गई, सामने वाली बिजली सरकारी है, तुम्हारी है ही नहीं, इसलिए रेल बिछ रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तुम्हारा हवाई जहाज बिक गए, हवाई पट्टी बिक गई, प्लेटफॉर्म बिक गए, बीएसएनएल बिक गया, और 500-550 ऑर्डिनेंस के पेश्यूज हैं पूरे देश में, वो सब बिक चुके हैं। और अडानी अंबानी केवल 2 खरीद रहे हैं। केवल इस समय राज किनका है? हम 2, हमारे 2, केवल 2 का राज बचा है, बाकी कोई है नहीं। गुजराती बेचने वाला है, गुजराती खरीदने वाला है। बचा सकते हो तो बचा लो 2022 में उत्तर प्रदेश को, देश के आईन को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को। एक बार इकट्ठा हो जाओ। इसलिए हम सभी लोगों से कहने आए, ये केवल पालों के लिए यात्रा नहीं है, ये समूचे दलित पिछड़े, ये कहना चाहते हो सब भाई हैं। ये जाति जैसी कोई चीज है नहीं, ये काम है जो कौम बन गए। जो व्यक्ति जो काम करने लगा उसी कौम से जाने लगा, काम से जाने लगा। लेकिन अब वो कास्ट नहीं बचा है, अब क्लास बचा है। अब आईएएस से शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा? चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख या ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, पीसीएस से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बैठना शुरू करो, बात शुरू हो जाएगी, अब बात लंबी समय चलेगी, तो हिंदू या मुसलमान नहीं देता, लड़का लड़की। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि तय कर लो कि देश बचाने के लिए हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे समाज का आदमी भी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल से नेता आ जाए, टिकट लेके आ जाए, तो उसको दूध पिलाना, रबड़ी मलाई खिलाना, बढ़िया पलंग में बढ़िया चादर बिछाना। लेकिन 2022 के बारे में अगर वोट की बात करें तो टाटा कर लेना कि 2022 में जब संविधान बच जाएगा, हमारा नेता संघर्ष कर रहा है। इस सांप्रदायिक ताकत से अगर कोई लड़ता नजर आ रहा है तो समाजवादी पार्टी का संगठन सड़क पर लड़ता नजर आ रहा है। इन्हें कोई मुंहतोड़ जवाब दे रहा है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। साथियों, हमारे पास समय कम है, इसलिए मैंने 18 मंडल 18 दिन की यात्रा की है।
अगर हमारे पास समय होता तो 75 दिन 75 जिले करके हम वापस 75 दिन बाद अपने घर में वापस जाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हम लोग चौधरी साहब, हम जैसे लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए जुड़े थे और हम तो समाजवादी पहले से थे। समाजवादी भाइयों से कहना चाहता हूँ, बगल का जिला है, समाजवाद क्या है? हमारे तो खून में समाजवाद है, हमारे नाखून में समाजवाद है, हमारे रोए में समाजवाद है। कैसा समाजवाद है देख लीजिए। अगर हो समाजवाद तो तालियां बजा देना। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हमने पूरे सार्वजनिक जीवन में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, में सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। इन 30 साल के सार्वजनिक जीवन में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने का शब्द ना हो, और 150 किलोमीटर दूरी पर अभी तो 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए जो संदेश लेके आया हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आप देख रहे होंगे, नेता तो इशारा करता है, अगर कार्यकर्ता इशारा समझ के अगर वो रास्ते पर चल ले। बुद्ध ने जो जाना वो किसी ने पूछा था, उन्होंने बताया नहीं, वो तो इशारा करता है कि अगर इधर से चले जाओ, चलते रहोगे तो निश्चित तौर पर पहुंच जाओगे। हमारे नेता ने ये बाहें फैला दी हैं, तो चौधरी साहब दोनों हाथ फैला लिया है, और चाहे गांधीवाद हो, चाहे अम्बेडकरवाद हो, सबको समाजवाद में समाहित करने का काम किया है। समाजवाद का मतलब ये नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहते हैं, समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि देखे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आज इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता कभी नहीं दिया होगा समाजवादी पार्टी को वोट, आज संविधान बचाने के लिए वो भी आपके साथ खड़ा होना चाहता है। इसलिए हाथ फैला लो, नेता का इशारा है, सब में भाईचारा बना लो। अगर 2022 में तुम समाजवाद ले आए तो हमारे पास जो नेता है, हमारे पास जो मटेरियल है, वो चीफ मिनिस्टर का अकेले नहीं है। 2012 के 17 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग गाड़ी के पीछे दिखाए थे मिशन 2019। मिशन 2019 माननीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने का था ना। अगर आपने जिस तरह नेता का इशारा है, जिस तरह नेता ने सबको समाहित करने का काम किया है, तुम भी अगर दिल बड़ा करके इन दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के साथियों के सारे भाई हैं, इन जातियों को नगिन करके इनको जमात में इकट्ठे हो जाओ तो तुम्हें योगी से, मोदी से लड़ना नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय में वो सपना हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत हमारा नेता भी कर रहा है, हम लोग जो बन पड़ता है हम लोग भी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमने आपके बीच में बातें रखी हैं, उन पर चिंतन करना, मंथन करना, मनन करना। अगर ठीक हो तो अपने बिरादरी के किसी भी दल के नेता को दवा के लिए भी 2022 में वोट देने का काम नहीं करना, यही हम आपसे कहने आए हैं। इसी के साथ सभी साथियों का, और आए हुए सभी साथियों को जो हरदोई से भी आए हैं, उन्नाव से भी आए हैं, कानपुर से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।